एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे और उन्हें अपने दैनिक जीवन के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। वे लड़का को एक अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतना सामग्री नहीं थी। फिर भी वे अपने बच्चे के भविष्य के लिए बड़े ही प्रयासशील थे। एक दिन जब लड़का अकेला चरवाहे का काम कर रहा था, उसे अचानक देखा गया। वह गांव के पास एक नदी के पास खड़ा था। वह नदी के पानी के बहाव को देखते ही हैरान था। नदी में तेज बाढ़ आई थी और पानी उसे बहुत ऊंचा लग रहा था। वह डर से कांप रहा था कि कैसे वह नदी पार करेगा। उसने नदी पार करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन पानी बहुत गहरा था और उसे पार नहीं कर पा रहा था। वह अपने लड़कपन की यादों को याद करने लगा, जब वह अपने माता पिता के साथ खेलता था और अपने सभी परेशानियों से दूर था। वह बहुत निराश हो गया था और लग रहा था कि उसकी किस्मत उसके साथ खेल रही है। उसने धीरे धीरे रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह अकेला है और कोई उसकी मदद नहीं करेगा। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजर रहा था। वह लड़के के दुख को देख लिया और उसके पास जा बैठा। बूढ़ा आदमी ने उसे पूछा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? लड़का ने कहा, मुझे डर लग रहा है कि मैं नदी पार कैसे करूंगा। मेरा जीवन बहुत कठिन है और मुझे लगता है कि कोई मेरी मदद नहीं करेगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम कभी अकेले नहीं हो। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। लड़का ने आदमी से पूछा, लेकिन मुझे उसकी कैसे पहचान होगी? बूढ़ा आदमी ने कहा, बेटा ईश्वर हर जगह होते हैं। वह हमेशा तुम्हें सुन रहे हैं। तुम उसे अपने मन में ढूंढो और वह तुम्हें दिशा देगा। उस बूढ़े आदमी के शब्दों ने लड़के का दिल छू लिया। उसने अपने मन में ईश्वर को ढूंढा और उसने देखा कि वह अपने साथ था। उसने भरोसा किया और नदी के उस पार पहुंचने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी और ईश्वर की कृपा से उसे सफलता मिली। लड़का नदी के उस पार पहुंच गया और उसने देखा कि बहुत सारे लोग वहां उसकी मदद करने के लिए खड़े थे। वे सब उसके साथ थे। उसके आसपास उसका साथ देने वाले लोग थे जो उसकी मदद करने के लिए आगे आए थे। इस गाथा से हमें यह सबक सिखाया जाता है कि हमें कभी भी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और वह हमें संबलपूर्ण और मार्गदर्शन करेंगे। हमेशा ईश्वर में विश्वास रखें और उसकी कृपा का आभास करें। Namaste. Please do subscribe, share and like.